आज के एपिसोड में हम आपको एक टाइम ट्रेवलर की ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे कन्विंसिंग टाइम ट्रेवल स्टोरी माना जाता है। ये कहानी है सर्गियो पैरामेन्को की, जिसे सन 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में पकड़ा गया था। इसने एक अजीब सी पोशाक पहन रखी थी और इसके हाथों में था अपने समय का सदियों पुराना एक कैमरा। देखने से वो आदमी पर्यटक लगता था, लेकिन वास्तव में वो था टाइम ट्रैवलर। 25 अप्रैल 2006 कीव शहर की एक सदर सुबह और घड़ी की बाजुएं तकरीबन 11 बजे का इशारा कर रही थी। लेकिन ठीक इसी समय कीव के एक बिजी चौराहे पर वहां के लोग एक अजीब सा नजारा देख रहे थे। एक 25 से 30 साल का युवक चकित, भरमाया, सकुचाया सा कीव की सड़कों पर घूम रहा था, मानो ऐसा शहर, ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा हो। और कुछ ऐसा ही हाल चौराहे पर मौजूद उन लोगों का भी था जो इस युवक को देख रहे थे, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने समय के हिसाब से इतने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए यूं सड़कों पर देखना कीव के निवासियों के लिए कोई आम दृश्य नहीं था। इस आदमी के हाथों में जो कैमरा था, वैसा कैमरा 2006 से लगभग 50 साल पहले ही बंद हो चुका था। लोगों को यह आदमी किसी पागल से कम नहीं लग रहा था और इसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी थी कि मानो वो अपने होशो हवास खो चुका हो। जब पुलिस की नजर इस आदमी पर पड़ी तो उन्होंने पूछताछ के लिए उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। लेकिन पूछताछ में इस आदमी ने जो कुछ बताया वो सुनकर सभी के होश उड़ गए। जब इस आदमी से पूछा गया कि वह कौन है और कहां से आया है, तो उसने बताया कि उसका नाम सर्गी पोनोमारेंको है और उसका जन्म सन 1932 में सोवियत संघ के समय रशिया में हुआ था। उस आदमी ने अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए पुलिस को एक आईडी भी दिखाई, जो कि सोवियत संघ के समय की ही थी। इस आईडी के हिसाब से सन 2006 में इस व्यक्ति की उम्र लगभग 74 से 75 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन यह आदमी तो सिर्फ 25 से 30 साल का ही लग रहा था। पुलिस ने उससे उसकी उम्र पूछी तो उसने बताया कि वो अभी 25 साल का है। उसकी ये बातें पुलिस को कंफ्यूज कर देने वाली थी, लिहाजा पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए सर्गी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सर्गी से आगे की पूछताछ हुई। सर्गी से पूछा गया कि यदि वो 1932 के समय काल का व्यक्ति है तो वह 2006 में अभी तक इतना जवान कैसे है। इस पर सर्गी ने पुलिस को बताया कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने बताया कि वह 1958 की एक दोपहर घर में आराम कर रहा था। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि बाहर चलकर शहर की कुछ तस्वीरें ली जाए। बस इसी लक्ष्य से उसने अपना कैमरा उठाया और अभी वो सड़क पर निकला ही था कि तभी उसे आसमान में एक घंटी जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दी। सर्गी ने उस ऑब्जेक्ट की फोटो खींचने की कोशिश ही की थी कि तभी एक बहुत तेज रोशनी सर्गी से आकर टकराई और अचानक उसके सामने का नजारा बिल्कुल बदल सा गया। एक क्षण में सर्गी ने खुद को कीव शहर के उसी बिजी चौराहे पर पाया जहां से पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी। सर्गी ने अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए पुलिस को ये ऑफर दिया कि वह चाहे तो उसके कैमरे के रोल को डेवलप कराकर उसके द्वारा खींची गई तस्वीरों को देख सकते हैं और ये पुष्टि कर सकते हैं कि वह जो कुछ भी बोल रहा है उसमें रत्ती भर भी झूठ शामिल नहीं है। पुलिस इन फोटोज को देखकर दंग थी, क्योंकि इन तस्वीरों से प्रतीत हो रहा था कि सर्गी जो कुछ भी बोल रहा था वह सच था, क्योंकि इन फोटोज में कीव शहर की कई ऐसी फोटोज थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह 1960 के दशक की ही थी। इनमें से एक फोटो में सर्गी और उसकी फैमिली भी थी, जिसमें सर्गी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि वो अभी 2006 में दिख रहा था। साथ ही इस कैमरे में मौजूद सभी फोटोज में जो लोग दिखाई दे रहे थे उनका पहनावा भी ठीक वैसा ही था जैसा सर्गी का था। फिर पुलिस को दिखी एक ऐसी फोटो जिसने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। इस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि सर्गी और उसकी फैमिली है, लेकिन उनके ठीक पीछे मौजूद है एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ। इस फोटो को देखकर पुलिस को अब लगने लगा था कि सर्गी की बातों में
थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। बस अपनी इसी शंका को दूर करने के लिए सर्गी को एक रात के लिए पुलिस के लॉकअप में ही रखा जाता है। पुलिस द्वारा इस बात का भी पूरी एहतियात बरती जाती है कि किसी भी सूरत में सर्गी उस लॉकअप से भाग न सके। लेकिन अगली सुबह जब लॉकर रूम के दरवाजे खुले तो लॉकर रूम खाली था, मानो एक रात पहले वहां कोई था ही नहीं। पुलिस ने लॉकर की ठीक से तलाशी ली। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि लॉकर रूम से भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर वो आदमी बंद लॉकर रूम से कहां गायब हो गया। इस घटना के बाद सर्गी को ढूंढने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सर्गी का कुछ पता नहीं लग पाया। पुलिस ने आगे की तहकीकात में एक लगभग 80 वर्षीय महिला को ढूंढ निकाला, जिसका दावा था कि उसका पति सन 1958 में 2 साल के लिए कहीं गायब हो गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया था। जब उस महिला को ये फोटो दिखाई गई तो महिला ने ये पुष्टि की कि फोटोज में नजर आने वाली महिला वह खुद थी और फोटो में दिखने वाले पुरुष का नाम सर्गी पोनोमारेंको था। ये एक ऐसा केस था जो लंबे समय तक चर्चा में रहा। कई लोगों ने इस बात का खंडन भी किया और कहा कि ये नामुमकिन है। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि टाइम ट्रैवल कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक सच है और आज हमारी इस दुनिया में समय यात्री मौजूद हैं जो कभी न कभी समय यात्रा का अनुभव कर चुके हैं या फिर टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी रखते हैं जो बाकी सबसे दूर रखी गई है। आपकी आज के एपिसोड में बताई गई घटना के बारे में क्या राय है? आप अपनी बात हमसे कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं।